नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहनं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। 95 नंबर की गाथा प्रवचन सार। अब 95 नंबर की गाथा में द्रव्य का लक्षण बतलाते हैं, यानी 94 नंबर की गाथा में वस्तु कैसी है ये बात करने के बाद पदार्थ द्रव्यात्मक है, द्रव्य गुणात्मक कहे गए हैं, द्रव्य गुण से पर्याय होती है और पर्याय मूढ़ जीव पर समय है, ये बात आई थी। तो अब 95 गाथा से जो द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा शुरू हुई थी 93 गाथा में, उसमें से द्रव्य के संबंध में अभी विचार यहां पर आचार्य देव करते हैं, अभी बताते हैं। कल हमने गाथा का अन्वयार्थ पढ़ा था और उस अन्वयार्थ में दो बातें आ गई थी कि स्वभाव को छोड़े बिना जो उत्पाद व द्रव्य संयुक्त है तथा गुण युक्त और पर्याय सहित है उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है, ये अर्थ अपन ने कल पढ़ लिया था। अभी आज टीका से शुरू करते हैं। देखो यहां माने इस विश्व में, विश्व कहते ही क्या आया? तो विश्व कहते ही 6 द्रव्यों का समुदाय आया। शब्द तो एक 2.5 अक्षर है तो विश्व, लेकिन इस 2.5 अक्षर के शब्द का वाच्य कितना बड़ा है। अनंत जीव द्रव्य, अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य एक एक, और लोक प्रमाण असंख्यात काल द्रव्य। अब ये द्रव्य, इन एक एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण, इनकी अनंतानंत पर्याय और इनके अपने अपने स्वक्षेत्र, माने द्रव्य की जो जैसे जीव द्रव्य की अनंतता है तो वो अनंत कितने हैं। हम ये कह सकते हैं कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य तो एक एक है। काल द्रव्य चलो लोक प्रमाण असंख्यात है। ठीक है, तो जीव द्रव्य की अनंतता का विचार करोगे, अनंत जीव द्रव्य कितने अनंत। पुद्गल द्रव्य की अनंतता का विचार करो, कितने अनंत, नहीं लगा सकते। उन द्रव्यों के गुणों का विचार करो कि उनमें अनंत अनंत गुण हैं, तो अनंत अनंत गुणों की अनंतता का विचार नहीं कर सकते हम। विचार में नहीं आ सकती वो बात, ज्ञान में आ सकती है। द्रव्य गुण, उसके बाद पर्यायों की बात, और इसी तरह प्रदेश की बात अगर लेवे अपन, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, जीव द्रव्य, ये 4 द्रव्य तो असंख्यात और अनंत प्रदेशी, माना आकाश अनंत प्रदेशी, बाकी 3 असंख्यात प्रदेशी। पुद्गल द्रव्य में द्रव्य एक प्रदेशी और स्कंद की अपेक्षा से संख्यात असंख्यात अनंत है ना, और काल द्रव्य एक एक प्रदेशी। ये आकाश की अनंत क्षेत्रता का विचार करो। ये लोकाकाश है ना, ये लोकाकाश जिसमें 6 द्रव्य रहते हैं, ये तो उस सारे आकाश का राई के दाने बराबर हिस्सा है, समझना। इससे अलावा अनंत अलोकाकाश है, वो विश्व शब्द में आ गया। और वो अनंत अलोकाकाश है। कोई कहे कि नहीं नहीं अनंत अलोकाकाश हम नहीं मानते, इसके बाद क्या ये बताओ, अगर नहीं मानते हो तो। कहीं नहीं, कहीं तो अंत आएगा, इस क्षेत्र का कहीं तो अंत आएगा।
आकाश के क्षेत्र का कहीं तो अंत आएगा। तो ठीक है, अंत आएगा तो तुम बता दोगे आकाश के क्षेत्र का अंत आएगा, तो फिर उसके बाद क्या है? केवल ज्ञानी भगवान भी आकाश का अंत नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि अंत है ही नहीं। किसी द्रव्य की शुरुआत केवली भगवान के ज्ञान में भी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि शुरुआत है ही नहीं। किसी द्रव्य का अंतिम अंत कब आएगा, माने इसकी पर्यायों का जो क्रम है ये अनंत 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 काल तक चलती रहेगी, तो कभी तो अंत आएगा। तो अच्छा, केवल ज्ञानी भगवान भी उसका अंत नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि अंत है ही नहीं। होवे वो केवल ज्ञानी किसको जानते हैं बच्चा बताओ? जो हो उसको जानते हैं कि जो नहीं हो उसको भी जान लेंगे? है ही नहीं, है ना। गुरुदेव सिंह ऐसा बोलते थे कि एक बार अगर इस वस्तु स्वभाव की अगाधता का विचार करे तो एक बार तो नास्तिक को आस्तिक होना पड़ेगा। जैसे द्रव्य संग्रह में एक बहुत अच्छा चैप्टर आया इसी संबंध में, इसी प्रकार का, वहां सर्वज्ञता की सिद्धि का प्रकरण आया। तो सर्वज्ञता की सिद्धि के संबंध में बहुत से लोग हैं जो नहीं मानते सर्वज्ञ को। तो उसमें एक शिष्य ने तर्क किया कि साहब सर्वज्ञ मन है, हम नहीं मानते, सर्वज्ञ नहीं है ऐसा हमारा कहना है। तो आचार्य देव ने बड़ी मधुरता से कहा कि ठीक है तेरी बात बढ़िया है, लेकिन हमारे 2 प्रश्नों का उत्तर दे दे। तू ये बता कि इस क्षेत्र और इस काल में, माना भरत क्षेत्र और पंचम काल में ही सर्वज्ञ नहीं है, या सर्व क्षेत्र और सर्व कालों में सर्वज्ञ नहीं है? समझ आया क्या कहा? पंचम काल भरत क्षेत्र में ही सर्वज्ञ का अभाव है, या सर्व काल और सर्व क्षेत्रों में सर्वज्ञ का अभाव है? उसने कहा कि जी पंचम काल और भरत क्षेत्र में सर्वज्ञ का अभाव है, कि हम भी मानते, लेकिन इससे इस बात की सिद्धि हो गई कि भरत क्षेत्र और पंचम काल के अलावा सर्वज्ञ हैं, तो तेरे सर्वज्ञ के अभाव की बात खत्म। ठीक? तो फिर वो कहे कि नहीं नहीं नहीं, सर्व क्षेत्र और सर्व काल में सर्वज्ञ नहीं है। तो अब उससे फिर आचार्य ने प्रश्न किया कि अब तू ये बता कि तूने सर्व क्षेत्र और सर्व काल को जान लिया ना? ये जो बात तू कह रहा है कि सर्व काल और सर्व क्षेत्र में सर्वज्ञ नहीं है, ख्याल में आया ना? तो तू ये बात जान करके कह रहा है कि बिना जाने कह रहा है? कि यदि तू बिना जाने कह रहा है तो तेरी बात का कोई भरोसा ही नहीं, तेरी बात विश्वास के लायक ही नहीं है। और यदि तू ये बात जान करके कह रहा है कि सर्व काल और सर्व क्षेत्र में सर्वज्ञ नहीं है, तो कहते हैं हमें दूसरा सर्वज्ञ ढूंढने जाना ही नहीं है, क्योंकि जो सर्व काल और सर्व क्षेत्र को जाने वही सर्वज्ञ है। तो वह ऐसी अगाधता वस्तु स्वभाव की है, सर्वज्ञता के निषेध में भी सर्वज्ञता की सिद्धि हो जावे, है ना। ऐसे ही यहां पर जो विश्व शब्द आया, इस शब्द छोटा सा, इसका वाच्य कितना बड़ा। हम थोड़ा विचार करें ना कि केवल ज्ञानी परमात्मा भी जिसके अगाध स्वभाव को जान सकते हैं, वचन के द्वारा नहीं कह सकते। और केवल ज्ञानी भगवान भी जिसकी अनादि अनंतता को जानते हैं, लेकिन अनादि में कोई एक है कि पहली शुरुआत बताओ, कब कहीं से तो शुरू हुआ होगा, कि कहीं से शुरू हुआ तो अनादि नहीं है, कहीं पर जाकर के खत्म होगा, कि कहीं पर जाकर खत्म हो तो उसका अंत नहीं। और केवली भगवान वो चीज जानते हैं जो वस्तु के स्वभाव में हो, जो वस्तु के स्वभाव में नहीं होवे उसे केवल ज्ञानी जानते ही नहीं। आ गया? यहां तक आया। देखो यहां इस विश्व में जो स्वभाव भेद किए बिना, माने अभी हम जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ऐसी कोई चर्चा नहीं कर रहे। सभी द्रव्यों में यह चीज लागू होती है जो इस गाथा में बताई जा रही है। क्योंकि आपको यह पता होगा कि ये जो 104 नंबर की गाथा तक जो अधिकार चलेगा, ये 93 गाथा से जो शुरू हुआ
और 104 नंबर की गाथा तक जो अधिकार चलेगा, इस अधिकार का नाम है द्रव्य सामान्य अधिकार। क्या अधिकार का नाम है? द्रव्य सामान्य अधिकार। माने ये जो बातें बताई जाएंगी, इन 104 गाथा तक जो बातें बताई जाएंगी, वे सभी द्रव्यों में समान रूप से लागू होती है। इसलिए तुम अभी स्वभाव भेद मत करो कि चेतन के उत्पाद वे द्रव्य या पुद्गल के उत्पाद वे द्रव्य, ये भेद नहीं करना अभी। ये बात जिसके माने ये बात हर द्रव्य में है। चेतन के उत्पाद वे द्रव्य अथवा चेतन के द्रव्य गुण पर्याय चेतन में होंगे, ठीक है। पुद्गल के उत्पाद वे द्रव्य या पुद्गल के द्रव्य गुण पर्याय वो रूपी होंगे, वो बात ख्याल में है। लेकिन अभी हम सामान्य चर्चा कर रहे हैं। स्वभाव भेद किए बिना उत्पाद वे द्रव्य त्रय से, उत्पाद वे द्रव्य त्रय आ गया। नीचे फुटनोट देख लो, तीनों की बात है। उत्पाद वे द्रव्य त्रय अर्थात उत्पाद वे और द्रव्य, ये त्रिपुटी माने तीनों का समूह आ गया। तो उत्पाद वे द्रव्य त्रय और गुण पर्याय द्वय। द्रव्य कैसा? कि उत्पाद वे द्रव्य त्रय और गुण पर्याय द्वय। गुण और पर्याय यह युगल माने दोनों का समूह, ठीक है। अब आगे देखो, से लक्षित, गुण पर्याय द्वय से लक्षित होता है, मतलब लक्ष्य रूप होता है, पहचाना जाता है। उत्पाद वे द्रव्य तथा गुण पर्याय ये लक्षण हैं और द्रव्य वह लक्ष्य है। अब बताओ ये किस द्रव्य में ये लक्षण नहीं पाया जाता? है ना? द्रव्य का लक्षण क्या? तो उन्होंने कहा कि उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत। तो ये लक्षण में अव्याप, लक्षण किसे कहते हैं? सब लक्षण माने जो लक्ष्य, सारे जिसका लक्षण बनाया जा रहा है उसमें तो सब में पाया जावे, एक लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य में नहीं पाया जावे, और वो अनिवार्य रूप से पाया जावे। मैंने अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से रहित, ठीक है। अब द्रव्य का लक्षण उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, माने ये उत्पाद व द्रव्य त्रिपुटी, ये द्रव्य का लक्षण बनाया। तो ये द्रव्य का लक्षण, कौन सा द्रव्य ऐसा है जिसमें नहीं पाया जाता है? पाया जाता है ना? हाँ। अब देखो दूसरा लक्षण द्रव्य का क्या बनाया कि गुण पर्यायवत द्रव्यम। तो ये द्रव्य का लक्षण गुण पर्याय वाला, तो ये गुण पर्याय ये लक्षण है और द्रव्य है लक्ष्य, माने इस लक्षण से द्रव्य पहचाना जाता है। तो कौन से द्रव्य में लक्षण नहीं पाया जाता? कि जिसमें ये लक्षण नहीं पाए जाते। कौन से लक्षण? उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत और गुण पर्यायवत द्रव्यम, कि ये लक्षण जिसमें नहीं पाए जाते वह द्रव्य ही नहीं है, उसे द्रव्य कहते ही नहीं है। समझ में आ गया? और ये इस लक्षण में देखो, ये तो अपन लोगों को तो बहुत इजी लगता है, लेकिन इस लक्षण में, इन दो लक्षणों में जैन दर्शन के अलावा विश्व के जितने दर्शन द्रव्य की चर्चा करते हैं उन सबका निषेध हो गया। क्यों? क्योंकि कोई द्रव्य को सर्वथा नित्य मानता है, कोई द्रव्य को सर्वथा क्षणिक मानता है, कोई द्रव्य को गुण तो मानता है, लेकिन गुण ऐसे मानता है कि गुणों को बाहर से लाकर के जोड़ा गया है समवाय संबंध के द्वारा। ऐसे ऐसे अनेक अनेक प्रकार की जो मिथ्या भ्रांत धारणाएं हैं, उन सबका इसमें खंडन हो गया। यहां तक कि प्रदेशों के मामले में तो श्वेतांबरों में भी भूल है, द्रव्यों के मामले में भूल है। द्रव्यों के मामले में क्या भूल है? काल द्रव्य को वे द्रव्य नहीं मानते। समझ आ गया? काल द्रव्य उनके यहां 5 द्रव्य माने गए। उन्होंने कहा काल तो उपचार है, वो कौन का द्रव्य है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, तो ये सब, तो ये सब का माने श्वेतांबर तक का
क्योंकि काल द्रव्य में भी ये उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत और गुण पर्यवत द्रव्यम, ये दोनों लक्षण प्रत्येक कालाणु में पाया जाता है। अब प्रत्येक कालाणु में ये लक्षण पाया जाता है तो काल द्रव्य की सिद्धि होगी। वो क्या मानते हैं? व्यवहार काल की जो समय रूप पर्याय है, कहते बस वो है। वो काल नाम का द्रव्य थोड़ी होता है, द्रव्य नहीं होता, ऐसा उनका मानना है। तो वो सब जितने विश्व में दिगंबर दर्शन के अलावा जितने दर्शन हैं विश्व में, इन दो परिभाषाओं में उन सबका नाश हो, मतलब उनका सबका निषेध हो गया। ये अपन तो अभी क्या, अपन तो दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं और अध्यात्म प्रेरित दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं, लेकिन इन दो परिभाषाओं के आधार पर अगर आप परीक्षा मुख्य सूत्र, प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल मार्तंड, है ना, सट दर्शन समुच्चय, ये जो न्याय शास्त्र के ग्रंथ हैं, यदि इन न्याय शास्त्र के ग्रंथ, अरे और तो और तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, जो तत्वार्थ सूत्र की टीका है विद्यानंदी स्वामी की, पूज्यपाद स्वामी की टीका है सर्वार सिद्धि, और अकलंक देव की टीका है राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, सर्वार्थ सिद्धि। अगर इन ग्रंथों में भी यदि इन सूत्रों की टीका अगर आप पढ़ोगे, दोनों सूत्रों की, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे मतों का निषेध कर दिया। ख्याल में है क्या? नहीं, अपने को निषेध के चक्कर में नहीं पड़ना, क्यों अपने को उस कचरे में जाना ही क्यों? अपने को तो शुद्ध दर्शन के ये जो परिभाषा है कि ये हर द्रव्य में पाई जाती है, अपने को एक तो ये पक्का हो गया। तो लक्षित होता है वह क्या है कि वह द्रव्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझ में कौन कौन सी दो चीजें पाई जाती है? मैं उत्पाद व द्रव्ययुक्तम सत हूं और गुण पर्यवत द्रव्यम हूं। ठीक है, ऐसा। अभी देखो, इनमें से किनमें से, हां, स्वभाव, उत्पाद व द्रव्य और गुण पर्यायों में से द्रव्य का स्वभाव वह अस्तित्व सामान्य अन्वय है। क्या कहा? द्रव्य उत्पाद, ये सा है ना, स्वभाव की बात आई थी ना ऊपर। स्वभाव कैसा है द्रव्य का स्वभाव? तो उन्होंने कहा कि अस्तित्व सामान्य रूप अन्वय। अन्वय का मतलब क्या होता है? वही का वही अन्वय। देखो नीचे लिया है खुलासा फुटनोट में, अस्तित्व सामान्य रूप अन्वय अर्थात है ऐसा एक रूप भाव द्रव्य का स्वभाव है। अन्वय माने एक रूपता, सदृश भाव, एक रूपता कहो, सदृश भाव कहो, वही का वही कहो, सरल भाषा में वही का वही, वही का वही, वही का वही, है। ये 3 बार है क्यों कहा? कि ऐसा ही पहले था, ऐसा ही अभी है और ऐसा ही अनंत काल तक रहेगा। इसलिए है ये त्रिकाल का सूचक है, और वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है। अब वैसा का वैसा रहने वाला में क्या देखो कि जो द्रव्य है और द्रव्य का जो त्रिलक्षण स्वभाव है, आगे इसमें त्रिलक्षण परिणाम पद्धति की चर्चा भी आने वाली है। ख्याल में आ गया? तो त्रिलक्षण स्वभाव माने उत्पाद व द्रव्यपना, कि उत्पाद व द्रव्यपना भी अनादि से है। बताओ, एक समय के लिए भी आप बताओ कि जिस समय द्रव्य तो हो और उसका उत्पाद व द्रव्यपना ना हो, बता दो एक समय के लिए, बता दो एक समय के लिए, बता दो कि रुक जाए। इसी तरह द्रव्य तो हो और गुण पर्याय ना हो, एक समय के लिए, ऐसा बता दो। एक समय के लिए भी नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा कि ये कैसा है कि अस्तित्व सामान्य रूप अन्वय है। ये कि एक सामान्य परिस्थिति है। सामान्य माने हर काल में किसी भी समय ऐसा नहीं होता कि जब द्रव्य हो और उत्पाद व द्रव्य ना हो, जब द्रव्य हो और गुण पर्याय ना हो। ऐसा कभी नहीं हुआ, वर्तमान में नहीं हो रहा और अनंत काल तक नहीं होगा। ये ऐसा अस्तित्व सामान्य रूप अन्वय, ये हर द्रव्य का स्वरूप है।
देखो इसमें क्या है कि जब तक अपने को द्रव्य का आंतरिक बंधारण समझ में नहीं आएगा, अभी अपन क्या मानते हैं कि जब आचार्य कह रहे कि हर समय है तीन शब्द का प्रयोग किया ना, गुण पर्यवत और उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, तो अब वो कह रहे हैं कि जब ये अस्तित्व सामान्य रूप अन्वय है, तो तुम ये बताओ पहले कि तुम किसी द्रव्य को पर्याय दोगे और कोई द्रव्य तुम्हें पर्याय देगा, अथवा तुम किसी का उत्पाद व्यय करोगे और कोई तुम्हारी पर्याय में उत्पाद व्यय करेगा, तो ये बात तुम लाए कहां से? अगर हमने ये माना कि मैं किसी का कोई भी पर्याय कराता हूं, तो आपने उसे अस्तित्व सामान्य रूप अन्वय नहीं माना। नहीं आया समझ? क्या कहा? मतलब इसका मतलब यह होगा कि आपने उसे पर्याय रहित माना। आप पर्याय दोगे, इसका मतलब आपने उसे पर्याय रहित माना, या वो अपने को पर्याय दे, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं पर्याय रहित हूं और कोई दूसरा मुझे पर्याय दे। देखो इसके संबंध में समय सार की कर्ता कर्म अधिकार में बिल्कुल यही प्रकरण लिया उन्होंने, और उन्होंने वहां दूसरी शैली से इसी बात को समझाया। अज्ञानी परद्रव्य के परिणमन कराने की बात कर दी। ये उत्पाद वे द्रव्य और ये द्रव्य गुण पर्याय क्यों समझा रहे हैं आचार्य अपने को? इसलिए तो समझा रहे हैं कि तू तेरे उत्पाद वे द्रव्य की मर्यादा से बाहर अथवा तेरे द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा से बाहर गया नहीं। और विश्व का कोई द्रव्य, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो, अपने उत्पाद वे द्रव्य और अपने गुण पर्यायवत द्रव्यम की मर्यादा से बाहर नहीं गया, क्योंकि यह उसका अस्तित्व सामान्य रूप अन्वय है। तो वहां पर जब अज्ञानी, लेकिन गलती क्या हुई? अज्ञानी ने पर का कर्ता माना। देखो, पर का कर्ता मानने रूप पर्याय, ध्यान से सुनना, कि पर का कर्ता मानने रूप पर्याय भी अपने अस्तित्व रूप सामान्य में ही है। वो पर्याय भी पर में नहीं गई, जिस पर पदार्थ का कर्ता हमने अपने को माना। ठीक है? तो वो कर्तापने की जो पर्याय है, जिसको अपन मिथ्या दर्शन की पर्याय कहते हैं, कि वो मिथ्या दर्शन की पर्याय भी उस पर द्रव्य में नहीं गई जिसका कर्ता उसने माना है अपने को। और इसी आधार पर पूरा का पूरा बंद अधिकार, इसी आधार पर ये क्यों लिखना पड़ा आचार्य देव को समय सार में? ये प्रवचन सार में तो सिद्धांत बता दिए, अब इसी बात को सिद्ध करने के लिए समय सार में 2 अधिकार लिखने पड़े आचार्य देव को। कर्ता कर्म अधिकार लिखना पड़ा और सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, वो भी कर्ता कर्म अधिकार का ही उत्तरार्ध है, ये समझ लो आप। क्यों लिखना पड़ा? कि ऐसी वस्तु व्यवस्था होने पर भी, प्रत्येक द्रव्य की ये स्थिति होने पर भी अज्ञानी का मन मचलता है और वो अपने को कर्ता धर्ता माने बिना नहीं रहता। तो समय सार में कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य देव ने गाथा लिखी कि तू ये बता कि तू जिस द्रव्य को परिणमाना चाहता है, जिस द्रव्य में तू उत्पाद व्यय करना चाहता है, जिस द्रव्य की तू पर्याय करना चाहता है, तो वो द्रव्य पर्याय रहित, परिणमन रहित, उत्पाद व्यय रहित है या उत्पाद व्यय सहित है? कि यदि वो खुद ही उत्पाद व्यय रहित है, माने उसमें खुद में ही परिणमन की योग्यता नहीं है, तो जिसमें खुद में योग्यता नहीं उसे तू क्या कर लेगा भैया? और यदि उसमें योग्यता है तो योग्यता पर निरपेक्ष होती है, उसमें तेरी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी तरह जीव वस्तु स्वभाव को स्वीकार करे, आचार्य भगवंतों की केवल ये करुणा रही है। देखो, इसलिए यहां पे कहा अस्तित्व रूप अन्वय है। अब अस्तित्व के 2 प्रकार, ये थोड़ा बहुत समझने का प्रकरण है, पूरा का पूरा बुद्धि को बिल्कुल साफ सुथरी रख करके सुनना, पूरा बहुत गजब का विषय इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में है कि अस्तित्व 2 प्रकार का कहेंगे। 2 प्रकार का अस्तित्व कौन कौन सा? तो उन्होंने कहा स्वरूप अस्तित्व और एक हुआ
सादृश्य अस्तित्व। दो प्रकार का अस्तित्व। कौन कौन सा दो प्रकार का अस्तित्व? स्वरूप अस्तित्व और सादृश्य अस्तित्व। उत्पाद, ये दो प्रकार का कहेंगे का मतलब क्यों कह रहे हैं कि अगली गाथाओं में आचार्य देव स्वयं इन दोनों प्रकार के अस्तित्वों की चर्चा करने वाले हैं। यहां पे कहा ना अभी अस्तित्व सामान्य रूप अन्वय है, तो उस अस्तित्व सामान्य रूप अन्वय के दो प्रकार से उसको समझाएंगे। एक स्वरूप अस्तित्व को समझाएंगे और एक सादृश्य अस्तित्व को समझाएंगे। और उस स्वरूप अस्तित्व और सादृश्य अस्तित्व में भी तो वो एक चीज समझ लेना कि ये बात तो पहले भी कह चुके हैं कि ये प्रवचन सार में आचार्य देव ने साम्य भाव की प्रतिज्ञा की है और द्रव्य गुण पर्याय की ये व्यवस्था सुन करके समझ करके अगर वीतरागता का प्रयोजन नहीं सधे, समझ आ गया ना, तो ये द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब उत्पाद किसे कहते हैं और वे किसे कहते हैं और द्रव्य किसे कहते हैं, ये पहला बताया था ना। उत्पाद वे द्रव्य त्रय से, तो पहले उत्पाद वे और द्रव्य की परिभाषा आचार्य देव कर रहे हैं। उत्पाद वह प्रादुर्भाव मन प्रकट होना, उत्पन्न होना है। उत्पाद किसे कहते हैं कि प्रादुर्भाव होना, प्रकट होना, है ना। नहीं, पहले नहीं था, अभी नई आई ये अवस्था। उत्पाद वे अवस्था में होता है ना, तो ये अवस्था पहले नहीं थी, अभी नई आई, तो नई आई तो इसका नाम हुआ उत्पाद। और ये उत्पाद किसका स्वरूप है? उत्पाद किसका स्वरूप है कि ये द्रव्य का स्वरूप है, यहां पर्याय का स्वरूप नहीं। ये उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, कि ये उत्पाद भी उस द्रव्य का स्वरूप है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस उत्पाद को किसने किया? कि इस उत्पाद को उसी द्रव्य ने किया कि जिसका यह स्वरूप है। नहीं आया समझ? आया? अरे यहां तक अभी देखो, अगर अपन थोड़ा शैली पे जावे ना समय सार और प्रवचन सार में, तो ये कहेंगे कि ये उत्पाद माने निर्मल उत्पाद है कि मलिन उत्पाद है। हमें हमारा अभी वो प्रयोजन नहीं है। हमारा प्रयोजन ये है कि ये पर्याय इस द्रव्य की है, इसका उत्पाद का कर्ता ये द्रव्य है, जिम्मेदारी उस द्रव्य की है। ठीक है ना, ये कह रहे हैं यहां पे। तो हो गया एक तो प्रकट होना। और वे क्या है कि वे वह प्रच्युति अर्थात भ्रष्ट यानी नष्ट होना है ना। तो पर्याय अपेक्षा से उस जो उत्पाद हुआ, तो उसी पर्याय का नाश होना, कि ये नाश होना ये भी किसका स्वरूप है कि ये भी द्रव्य का स्वरूप है। हाँ, ख्याल में आ गया? आगे देखो, और द्रव्य माने क्या कि द्रव्य वह अवस्थिति माने ठिकाना है, ठिकाना। कि उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे, और उत्पाद वे के बीच में भी जो टिका है, कि टिकना ये किसका स्वरूप है कि ये भी द्रव्य का स्वरूप है। इसका मतलब क्या कि प्रत्येक द्रव्य कायम रहते हुए निरंतर बदलता है, एक बात। दूसरी तरफ निरंतर बदलते हुए भी कायम रहता है। स्वरूप किसका चल रहा है? ये स्वरूप द्रव्य का चल रहा है। फिर वो आगे बोलेंगे इस उत्पाद वे ये पर्याय के आश्रित है और द्रव्यता द्रव्य के आश्रित, ये बात आगे आएगी। लेकिन पहले उत्पाद वे द्रव्य ये तीनों द्रव्य का स्वरूप है। उत्पाद रूप कौन हुआ कि द्रव्य ही, कि वे रूप कौन हुआ कि द्रव्य ही, कि द्रव्य कौन रहा कि द्रव्य ही। और इसीलिए तो जो ये जो दूसरे मतावलंबी होते हैं ना, कि इनको यही तो लगता है कि ये कैसे जैनी है? मर भी गया, बैठा भी है, वे भी हुआ। अरे एक ही समय में विचित्र कैसा स्वभाव है द्रव्य का, है ना। उन तीनों मय द्रव्य है, उत्पाद वे द्रव्य युक्त, इस तरह। तो ये आ गया। तो ये देखो, ये आया, देखो अभी देखो,
द्रव्य माने वह अवस्थिति है। अब ये हो गया गुण। गुण अभी अब ये तो तीन की परिभाषा पहले करी, फिर से एक बार दोहरा लो जरा। देखो उत्पाद वे द्रव्य की परिभाषा फिर से जरा दोहरा लीजिए। उत्पाद माने प्रादुर्भाव अर्थात प्रकट होना, उत्पन्न होना। वे अर्थात विच्युति, प्रच्युति, प्रच्युति अर्थात भ्रष्ट यानी नष्ट होना। भ्रष्ट माने वो भ्रष्ट तो लोक में जिसे अपन भ्रष्ट कहते हैं वो भ्रष्ट का मतलब नहीं है यहां पे। भ्रष्ट माने वो पर्याय थी और वो बिगड़ गई। बिगड़ गई माने विनश गई, माने अब उसका प्रकट रूप से अस्तित्व नहीं रहा। क्या कहा? शब्द पे ध्यान दीजिए, शब्द पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे इसमें कुछ कहना है। प्रकट रूप से उसका अस्तित्व नहीं रहा। समझ आ गया? वो योग्यता रूप हो गई, क्योंकि इसमें एक गाथा पहले आ चुकी है। ज्ञान अधिकार में एक गाथा आ चुकी है। वो गाथा क्या आई है कि जो पर्याय वर्तमान में विद्यमान नहीं हैं। कौन कौन सी पर्याय विद्यमान नहीं हैं? कि भूतकाल की और भविष्य काल की पर्याय विद्यमान नहीं हैं, वे भी ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। केवल ज्ञानी भगवान जानते कि नहीं जानते? जानते ना हैं? तो वैसी पर्याय की योग्यता द्रव्य में पड़ी है अभी। कब? त्रिकाल अनादि भूतकाल की जितनी पर्याय निकल चुकी वह सब योग्यता रूप पड़ी है। योग्यता माने उस समय यह द्रव्य इस रूप परिणमा था। यह द्रव्य उस समय इस रूप परिणमा था। यह केवल ज्ञानी भगवान वर्तमान में जान रहे कि नहीं जान रहे। और भविष्य काल की पर्याय शक्ति रूप पड़ी है। क्या मतलब? कि भविष्य में स्व अवसर में द्रव्य में से यह पर्याय आएगी। देखो दो बातें इसमें समझना, कि पर में से नहीं आएगी इसलिए तो द्रव्य में से आएगी। क्या कहा? पर में से नहीं आएगी ना, तो पर्याय द्रव्य में से आएगी, है ना। और जब भेद ज्ञान की पराकाष्ठा की बात करते हो, वो बात भी इसी में आगे आने वाली है कि द्रव्य में से क्या आएगी? पर्याय तो अपने स्वकाल का उत्पाद है, तो अपने जन्म क्षण में स्वयं पैदा होती है। तो वो भी एक चर्चा है। वो चर्चा जब वो उत्पाद की चर्चा आएगी तब उस पर विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। तो अभी पहला क्या हुआ? उत्पाद का लक्षण क्या हुआ? उत्पाद माने प्रादुर्भाव, प्रकट होना, उत्पन्न होना। अच्छा, उसके बाद वे का अर्थ, वे का मतलब हुआ प्रच्युति अर्थात भ्रष्ट देश नष्ट होना। उसके बाद द्रव्य माने अवस्थिति यानी ठिकाना, ठिकाना या टिकना। इसमें ठिकाना लिखा, उसमें टिकना लिखा है क्या? ठिकाना, हाँ ठिकाना है ना, हाँ बराबर। देखो अब ये तो हो गया उत्पाद वे माने ठिकाना। भाई ये सब उत्पाद वे हो रहा है, वो ठिकाना है कि नहीं उसका? है कि ऐसा तो नहीं कि एक समय में पर्याय उत्पन्न हुई तो पैदा हो गया और वो पर्याय मरी तो वो भी मर गया, साथ में कुछ है कि नहीं? कि नहीं, वो अपने ठिकाने पे पूरा का पूरा सुरक्षित है। कैसी विचित्र बात है ये हुई उत्पाद वे द्रव्य की परिभाषा, बराबर। अब आ जाओ गुण और पर्याय पर परिभाषा में। गुण माने क्या? तो उन्होंने कहा गुण वह विस्तार विशेष है। ये कौन सी गाथा में आ गई थी चर्चा? 93 नंबर की गाथा में आई थी ना, विस्तार असामान्य समुदाय, विस्तार विशेष। ये गुण, क्योंकि अनंत गुण कहना है ना, यहां गुण वह विस्तार विशेष। ये विस्तार विशेष शब्द का क्यों प्रयोग किया? वहां तो विस्तार सामान्य कहा था, विस्तार विशेष माने क्या? कि विस्तार विशेष माने गुण अनंत होते हैं, विस्तार विशेष हैं। देखो इसमें थोड़ा साहित्य की दृष्टि से भी जरा देखना कि अगर इसी को एक वचन में कहना होता तो आचार्य क्या कहते? विस्तार सामान्य है एक वचन, और हैं ये बहुवचन। तो यहां सामान्य नहीं कह करके क्या कह रहे हैं वो? कि विस्तार विशेष हैं। गुण कैसे हैं? कि विस्तार विशेष हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कि एक द्रव्य में एक ही गुण नहीं है। देखो अनंत गुणों का भेद नहीं है, अनंत गुणों का भेद नहीं है। अथवा यूं कहो कि सभी गुणों का समान स्वरूप है। देखो जैसे ये समझना, थोड़ा इसको और समझना।
कि जैसे हमने अभी द्रव्यों के भेद नहीं किए यहां पे, अभी ये जो स्वरूप समझ रहे हैं ना अपन, तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये हमने द्रव्यों के भेद नहीं किए, सभी द्रव्यों में ये सभी द्रव्यों का स्वरूप समझ रहे हैं। इसी तरह आप गुणों का भेद मत करो। क्या कहा? गुणों का भेद मत करो, तो सभी गुणों का एक स्वरूप है। क्या स्वरूप है? कि द्रव्याश्रया गुणा। पूरा सूत्र क्या है? द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, तत्वार सूत्र का सूत्र है। क्या कहा? द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। तो अभी इसमें इसको टुकड़े करके पढ़ो कि गुण कैसे होते हैं, कि द्रव्याश्रया, कि सभी गुण द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। तो ये बात सभी गुणों में कॉमन है। समझा? क्या कहा? कि सभी गुणों में कौन सी बात कॉमन है? कि सभी गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं। तो ये बात सब द्रव्यों में कॉमन है। समझ? सभी गुणों में, सभी गुणों में यह बात कॉमन है। तो जब हम इस कॉमनता को विषय बनाएंगे, तब तो हम कहेंगे गुण माने वो द्रव्य कैसा है, तो वो कहेंगे कि विस्तार सामान्य स्वरूप है वो, तब तो ये कहेंगे। लेकिन यहां पर अभी ये सिद्ध करना है कि गुण पर्यवत द्रव्यम, तो गुण कितने होते हैं अभी यहां ये बताना है। तो जब गुण कितने होते हैं, तो जब गुणों की अनेकता बतानी है, गुणों की संख्या बतानी है, अनंत गुणों की अनंतता बतानी है, तो फिर वहां सामान्य शब्द का प्रयोग नहीं करके गुण वह विस्तार विशेष हैं, माने एक गुण नहीं है, अनंत गुण है। क्योंकि द्रव्य एक गुणों का पिंड नहीं है, क्योंकि अगर एक गुण होता तो फिर पिंड कहने की जरूरत ही नहीं थी। पिंड किसे कहते हैं? पिंड किसे कहते हैं? कि पिंड माने समूह, अनंत का पिंड, उसका अनंत माने संख्या ज्यादा हो ना, तब उसको पिंड कहते हैं। तो वो यहां पे, इसलिए यहां पर वो अनंत की बात कर रहे हैं कि गुण वह विस्तार विशेष हैं। वे माने कौन? गुण। कि वे सामान्य विशेषात्मक होने से दो प्रकार के हैं। बोलो, लघु सिद्धांत प्रवेशिका चल रही नहीं चल रही? बताओ जी, बोलो। प्रवचन सार में लघु सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ा रहे हैं आचार्य। अरे लघु सिद्धांत प्रवेशिका इस प्रवचन सार में से निकली है। बोलो कि गुण दो प्रकार के, कौन कौन से दो प्रकार के? कि सामान्य विशेषात्मक, सामान्य और विशेष स्वरूप होने से गुण दो प्रकार के हैं। अब देखो, सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण में क्या और विशेष गुण में क्या? कि सामान्य गुण से द्रव्य सामान्य की सिद्धि होती है। क्या कहा? सामान्य गुण से द्रव्य सामान्य की सिद्धि होती है। आप उससे यह पता नहीं लगा सकते ये जीव है कि ये पुद्गल है कि धर्म है कि अधर्म है कि आकाश है कि काल है। द्रव्य सामान्य में सभी द्रव्यों में वो पाए जाते। और गुण विशेष, विशेष गुण माने द्रव्य विशेष की सिद्धि होती है। हमने बोला चेतना, जीव की सिद्धि हो गई। हमने बोला रूप गुण, स्पर्श गुण, पुद्गल की सिद्धि। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वो विशेष गुण। तो इस तरह गुण दो तरह के हो गए। सामान्य विशेषात्मक होने से दो प्रकार के हैं। और इनमें माने किनमें? ये जो दो प्रकार के गुण कहे, ये सामान्य विशेष स्वरूप जो दो प्रकार के गुण कहे, इनमें, अब इनमें देखना, अभी अपन ने तो 6 गुण पढ़े थे। क्यों? सामान्य गुण कितने होते? 6 होते हैं ना। तो अरे सामान्य भी अनंत होते हैं और विशेष भी अनंत होते हैं और सब मिला करके भी अनंत होते हैं। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? एक बात, एक ही गुण, इसमें ऐसे भी गुण आएंगे कि जो किसी अपेक्षा से सामान्य है और किसी अपेक्षा से वही विशेष हो जाता है। वो चर्चा भी करूंगा बाद में, पहले ये अपन नाम पढ़ लेते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। देखो, इनमें अस्तित्व, अभी खाली नाम पढ़ रहा हूं, एक एक की चर्चा बाद में करेंगे। अस्तित्व, नास्तित्व, एकत्व, अन्यत्व, द्रव्यत्व, पर्यायत्व, सर्वगतत्व, असर्वगतत्व, सप्रदेशत्व, अप्रदेशत्व, मूर्तत्व,
अमूर्तत्व, सक्रियत्व, अक्रियत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, कर्तत्व, अकर्तत्व, भोक्तृत्व, अभोक्तृत्व, अगुरु लघुत्व इत्यादि गुण सामान्य है, सामान्य है। अब बोलो, चेतनत्व और अचेतनत्व को भी सामान्य लिया है। चर्चा एक एक गुण की करनी पड़ेगी, इसलिए अभी क्योंकि उतना नहीं हो पाएगा, कल करेंगे, अभी थोड़ा आगे देख लेते हैं अपन। और अवगाहन हेतुत्व, गति निमित्तता, स्थिति कारणत्व, वर्तनायनत्व, रूपादिमत्व, चेतनत्व इत्यादि विशेष गुण हैं। आ गया? कुछ कंफ्यूजन पैदा हुआ कि नहीं हुआ दिमाग में? चैतन्यत्व सामान्य में भी आ रहा है और चेतनत्व विशेष में भी आ रहा है। क्या मतलब? कि सभी जीवों की अपेक्षा से सामान्य विशेष की भी बहुत अपेक्षाएं हैं, कि सभी जीवों की अपेक्षा से चेतनत्व सामान्य है और पर्टिकुलर जीव की अपेक्षा से उसका अपना चेतनत्व विशेष है, ये अपेक्षा है। वो चर्चा मैं करूंगा उसकी बाद में, है ना। इत्यादि विशेष गुण हैं। ये हो गया, ये गुणों की चर्चा अभी अपनी पेंडिंग रही, ठीक है। अभी देखो पर्याय, ये क्या कहा? आयत विशेष। वहां क्या कहा था महावीर जी? आयत सामान्य, है ना। हाँ देखो, आयत विशेष हैं। आयत विशेष माने अनंत, अनंत बतानी है, बस वही है ना। देखो, वे पूर्व ही माने 93वीं गाथा की टीका में कथित 4 प्रकार की हैं, ठीक है। इस तरह ये आज अपन ने द्रव्य, गुण, पर्याय, उत्पाद, वे, द्रव्य, इनकी परिभाषा पढ़ी। अभी अपना गुण का प्रकरण पूरा पेंडिंग है। गुण में सामान्य विशेष किस तरह घटित होंगे और सामान्य विशेष की क्या क्या विवक्षाएं हैं। मैंने एक विवक्षा तो आपने पढ़ी ली, ये जो सभी द्रव्यों में पाया जावे, ठीक है। ऐसे रूपित्व सामान्य गुण भी है और रूपित्व विशेष गुण भी है। कैसे बताओ? बस इतना प्रश्न मेरा आज का। बताओ, कौन बताएगा? समस्त पुद्गलों में है इस अपेक्षा का, मैंने पुद्गल की अपेक्षा से सामान्य और पर्टिकुलर पुद्गल की अपेक्षा से विशेष, इतना भेद करेंगे वहां। ये है, ये शैली देवसेनाचार्य ने आलाप पद्धति में भी ली है। वहां भी बहुत सारे लिए हैं, वो बहुत सारी चर्चा अपन आगे और करेंगे।